गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, इसलिए कृष्ण जी ने गुरु के ऋण को सबसे बड़ा ऋण बताया है। जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो गुरु माता ने अपने मरे हुए पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। गुरु दक्षिणा को कृष्ण जी ने गुरु का ऋण माना और जिसे किसी भी परिस्थिति में उन्हें चुकाना था। कृष्ण जी और बलराम की जब उज्जैन में संतापनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा पूरी हुई तब कृष्ण जी और बलराम अपने गुरु सांदीपनी ऋषि के पास गए और विनम्र होकर बोले, गुरुदेव, आपने हमें अनमोल ज्ञान देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। कृपया बताइए कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। सांदीपनी ऋषि ने कृष्ण से कहा, राजकुमार होते हुए भी तुमने एक साधारण शिष्य बनकर मेरी सेवा की। यह मेरा सौभाग्य है तुम जैसे शिष्यों को पाना। बस तुम्हारे जैसा योग्य शिष्य पाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने आग्रह किया, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा गुरु का ऋण होती है। उस ऋण को चुकाए बिना शिष्य का जीवन पूर्ण नहीं होता। आप अपनी इच्छा अवश्य बताइए। तभी सांदीपनी ऋषि की पत्नी गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, कुछ समय पहले उनका पुत्र समुद्र तट पर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। बहुत खोजने पर भी उसका पता नहीं चला। वो आज भी उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गुरु माता, हम आपके पुत्र को वापस लाकर ही रहेंगे। ऋषि और उनकी पत्नी को आभास हुआ जैसे वो कोई सपना देख रहे हो। गुरु माता ने भावुक होकर नम आंखों से कृष्ण से पूछा, क्या तुम मेरे पुत्र को वास्तव में ले आओगे? कहीं यह सपना बनकर न रह जाए। तब कृष्ण जी ने गुरु माता और अपने गुरु को भरोसा दिलाया कि वो उनके पुत्र को अवश्य लेकर आएंगे। बलराम ने भी उन्हें भरोसा दिलाया। ऋषि संदीपनी और उनकी पत्नी की आंखों में एक आशा की किरण जाग गई, जो कृष्ण जी को अच्छी लगी। कृष्ण जी और बलराम मुस्कुरा दिए और निकल पड़े गुरु के पुत्र की खोज में। कृष्ण जी और बलराम समुद्र के पास पहुंचे। उन्होंने समुद्र देव से पूछा, हमारे गुरु के पुत्र कहाँ हैं? समुद्र देव ने विनम्र होकर कहा, एक दैत्य ने आपके गुरु पुत्र को निगल लिया है। उस असुर का नाम शंखासुर है, जो समुद्र में ही रहता है। श्री कृष्ण समुद्र के भीतर गए और शंखासुर से युद्ध किया। उन्होंने उसे पराजित किया, लेकिन उसके शरीर के अंदर गुरु का पुत्र नहीं मिला, बल्कि शंखासुर के शरीर से एक अद्भुत शंख प्राप्त हुआ। वही दिव्य शंख जिसे कृष्ण जी ने धारण किया। यही शंख पांचजन्य कहलाया। अब कृष्ण जी और बलराम ने यमलोक जाने का निर्णय किया। बलराम ने पूछा, हम चल तो रहे हैं, अगर गुरुपुत्र वहां होंगे तो क्या यमराज उसे लौटा देंगे? कृष्ण जी ने कहा, भैया, प्रयास करते हैं, अभी से शंका क्यों जताएं? शंका से प्रयास अधूरा रह जाता है। बलराम ने भी सहमति जता दी। फिर कृष्ण जी और बलराम गुरु के पुत्र को मृत्युलोक में ढूंढने पहुंचे। जब कृष्ण जी और बलराम यमलोक पहुंचे तो यमराज को आश्चर्य हुआ और कृष्ण जी को देख वो खुश हुए। यमराज ने कृष्ण जी और बलराम का आदर किया। यमराज ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण इस लोक में पड़े यह मेरा सौभाग्य है। कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, गुरु का स्थान संसार में अत्यंत ऊंचा है। जिसने हमें ज्ञान दिया उसके प्रति हमारा कर्तव्य पूरा करना ही सच्ची सेवा है। मैं अपने गुरु संदीपनी ऋषि के पुत्र को वापस लेने आया हूँ, लेकिन आप यह न सोचें कि मैं आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ। बलराम सांस रोके यमराज के उत्तर को सुनने के लिए अधीर थे। तभी यमराज ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आपके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असंभव नहीं है। आप तो धर्म के रक्षक हैं। आपके प्रेम और गुरु भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना सुनते ही बलराम ने राहत की सांस ली और कृष्ण को देख मुस्कुरा दिए। फिर यमराज ने गुरुपुत्र को जीवित कर श्री कृष्ण को सौंप दिया। कृष्ण जी बालक को लेकर आश्रम पहुंचे। जब सांदीपनी ऋषि ने
अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उनकी पत्नी गुरु माता भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ऋषि दंपति पुत्र को गले लगाकर रोते रहे। कुछ क्षण बाद गुरु ने आंखें पोंछते हुए भरे गले से कहा, कृष्ण, तुम्हारी गुरु दक्षिणा संसार की महान गुरु दक्षिणा है। कथा का सार, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के ऋण को सर्वोच्च माना और संसार को गुरु भक्ति सिखाई। जय श्री कृष्ण।